Hello students, welcome all of you in our channel. Today we are discussing here Science 8th class Chapter 3 Synthetic Fiber and Plastic अर्थात कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक के रेशे. The cloth which we wear are made of fibers. जो कपड़े हम सब पहनते हैं वह फाइबर्स रेशे के बने होते हैं. फाइबर्स आर मेड फ्रॉम फाइबर. फैब्रिक जो होता है वह रेशे का बना होता है. ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स, जिसे प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, क्या आप बता सकते हैं कुछ प्राकृतिक रेशों के बारे में. Fibers are also used for making a large variety of household articles. Fibers जो रेशे होते हैं are also used प्रयोग किए जाते हैं making बनाने में large variety या बहुत प्रकार के घर के सामान को बनाने में रेशों का उपयोग किया जाता है. Make list of some common articles. आप कुछ सामान्य सामानों की सूची बनाइए made from fibers जो रेशों से बने हैं. Try to separate them into those made from natural fiber, और उनको अलग से सूची बनाइए जो कि प्राकृतिक रेशे से बनाए गए हैं. And those made from artificial fiber, और जो कृत्रिम रेशे से बनाए गए हैं. Make entire in table 3.1, जो टेबल दिया गया इस प्रकार सब टेबल बनाइए और उनमें दीजिए जो कृत्रिम रेशों से बनाया गया और नेचुरल रेशों से बनाए गए सामान है उनकी कुछ एक सूची बनाने के लिए दिया है. Why did you label some fiber as artificial? आपने क्यों Why did you label आपने क्यों लेबल दिया some fiber कुछ रेशों का as artificial कृत्रिम रेशे का नाम. You have read in your previous classes, आपने अपने पहले क्लास में इसके बारे में पढ़ा था. The natural fibers जो प्राकृतिक रेशे होते हैं like cotton जैसे कि रुई, ऊल, ऊन, सिल्क, रेशम etc आर ऑब्टेन्ड प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट्स पौधों से, आर एनिमल अथवा जानवरों से. द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड जो कृत्रिम रेशे होते हैं दूसरी तरफ आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं. दैट्स वाई इसलिए इसको कहते हैं दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक आर मैन मेड फाइबर, इसलिए इसको मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ अथवा मैन मेड फाइबर्स कहते हैं. What are synthetic fiber? कृत्रिम रेशे क्या होते हैं. Try to recall याद करने का प्रयास करें the uniform pattern found in necklace जो नेकलेस का फॉर्म होता है रूप होता है of beads जिसमें मनके जुड़े होते हैं with the help of thread धागे की सहायता से. फिगर 3.1 में जैसा दिखाया गया है. और ट्राई अथवा प्रयास करें टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर्स क्लिप्स कागज के कुछ टुकड़ों को टुगेदर जोड़ने का. मेक ए लॉन्ग चेन लंबी श्रृंखला बनाने का एज इन फिगर 3.1b में दिखाया गया है. इज देयर एनी सिमिलरिटी, क्या उसमें कोई समानता है बिटवीन द टू दोनों में. ए सिंथेटिक फाइबर is also chain of paper small unit joined together. A synthetic fiber जो होता है वह एक चैन श्रृंखला होता है स्मॉल यूनिटी का, छोटे छोटे भागों का ज्वाइंट एक साथ जुड़े होते हैं. ईच स्मॉल यूनिटी इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, और जो छोटे छोटे उनके टुकड़े होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं. मैनी सच स्मॉल यूनिटी, इस प्रकार की बहुत सारे जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कंबाइन एक साथ बनाते हैं ए लार्ज सिंगल यूनिटी कॉल्ड द पॉलीमर, जिसको पॉलीमर कहते हैं. छोटे छोटे रासायनिक पदार्थ मिलकर एक बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, सिंगल एक तार बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहते हैं. द वर्ड पॉलीमर्स कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. वर्ड जो पॉलीमर है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है जो कि ग्रीक से आया है.
इसका मतलब होता है मीनिंग मैनी और मेर। Polymer meaning part unity. Poly means many and mer means meaning part unity. So a polymer is made of many things unity. बहुत सारे चीजों को मिलाकर बना है। पॉलीमर occur in natural। पॉलीमर जो प्रकृति में भी पाया जाता है, कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर, एक पॉलीमर है। कॉल्ड द सेलुलोज, सेलुलोज का तो सेलुलोज इज मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिटीज। सेलुलोज जो होता है भारी मात्रा में ग्लूकोज की यूनिटी से बना होता है। 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कितने प्रकार के कृत्रिम रेशे होते हैं, जैसे कि रेशम, fiber, rayon. You have read in class 7th that silk fiber obtained प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम सिल्क वर्म, रेशम के कीड़ों से। वाज डिस्कवर्ड जो खोज किया गया था इन चाइना, चाइना में। एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, और उनको ध्यान से लंबे समय तक देखा गया। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क, फैब्रिक जो कपड़े होते हैं प्राप्त किए जाते हैं रेशम के। फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, वह बहुत महंगे होते हैं। बट इट इज ए ब्यूटीफुल टेक्सचर, लेकिन यह बहुत सुंदर होता है इनका। फैसिनेटेड, आकर्षण होते हैं। एवरीबॉडी आकर्षित करते हैं। अटेम्प्ट वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, और अटेम्प्ट प्रयास करते हैं बनाने का सिल्क रेशम को आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में, साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुली ऑब्टेन अ फाइबर, फाइबर को प्राप्त किया वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी के अंत में। टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुली इन ऑब्टेन फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द सिल्क, जिनकी प्रॉपर्टी जो होती यौगिक था वह लगभग रेशम के समान था। सच एज ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल, और ऐसे जो फाइबर रेशे है वो रसायन से प्राप्त किए जा सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट, रासायनिक जो है शोध से। ऑफ वुड प्लम्प से। द फाइबर वाज कॉल्ड रेयान और आर्टिफिशियल सिल्क, उसको रेयान कहते हैं अथवा कृत्रिम रेशम कहते हैं। ऑल्थो, हालांकि रेयान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, रेयान को जो है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, वुड पल्प से। इट इज ए मैन मेड फाइबर, यह जो है मनुष्यों के द्वारा बनाया गया रेशा है। इट इज ए चीपर देन सिल्क, यह जो है सिल्क से, जो प्राकृतिक सिल्क होता है उससे सस्ता होता है। एंड कैन बी वोवन लाइक ए सिल्क फाइबर, और उनको बुना जा सकता है जैसे कि सिल्क का फाइबर रेशा होता है। इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर, और इनको जो है बहुत सारे कलर रंगों में रंगा जा सकता है। रेयान इज ए मिक्स्ड विथ कॉटन, रेयान को कॉटन के साथ मिलाया जा सकता है। एंड मैक बनाया जा सकता है बेड शीट, चद्दर, और मिक्स्ड विथ वूल अथवा ऊन के साथ मिला के मैक कारपेट बना सकते हैं, उससे गलीचा बना सकते हैं। नायलॉन, नायलॉन इज अनदर मेड ऑफ फाइबर, नायलॉन एक दूसरा जो है रेशा है। इन 1931 में इट वाज मेड, इसको बनाया गया विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, बिना किसी प्राकृतिक कच्चे मटेरियल पदार्थों को मिलाए। फ्रॉम प्लांट अथवा एनिमल, जानवर अथवा पौधों के। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, इसको पानी, हवा और कोयले से बनाया गया। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पहला जो है सिंथेटिक फाइबर है अर्थात कृत्रिम रेशा है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रांग, नायलॉन फाइबर जो होता है मजबूत होता है, इलास्टिक होता है, लचीला होता है, एंड लाइट, हल्का होता है। इट वाज लस्टरियस, चमकीला, एंड इजी टू वॉश, और इसको आज धोना आसान होता है। सो इसलिए इट बिकम वेरी पॉपुलर, यहाँ बहुत प्रसिद्ध हो गया फॉर मेकिंग क्लॉथ, कपड़ा बनाने में। दे यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन, हम बहुत सारे ऐसे सामानों का उपयोग करते हैं जो नायलॉन से बना। सच एज ए सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग,
कर्टन etc। जैसे कि आपको बताया सॉक्स जो होते हैं, मोजे, रोप्स रस्सियाँ, टेंट्स तंबू के, टूथब्रश, कार की जो सीट के होते हैं बेल्ट वगैरह, स्लीपिंग बैग्स सोने के बैग्स, कर्टन पर्दे इत्यादि। नायलॉन इज वेरी important is a nylon fibers really so strong that we can make nylon parachute and rope for the rock climbing। नायलॉन बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए हम जो है नायलॉन से जो है पैराशूट बनाते हैं और रस्सियां बनाते हैं ऊपर उड़ने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हैं। also used for making parachutes, पैराशूट बनाते हैं, एंड रोप्स रस्सियां बनाते हैं, फॉर रॉक क्लाइंब चट्टानों पर चढ़ने के लिए। फिगर 3.4 ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। एक जो नायलॉन का थ्रेड धागा होता है एक्चुअली सच में वो बहुत मजबूत होता है देन स्टील वायर, एक स्टील वायर से भी ज्यादा। लेट्स फाइंड आउट, आओ देखते हैं। एक्टिविटीज है इसमें, आप एक्टिविटीज करके उसको देख सकते हैं। टाई के आयरन स्टैंड विथ ए क्लम्प, टाई के कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 30 cm लेंथ, tie it to the lamp so that it hangs freely from its as shown in figure 3.5 at the free and suspend। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इस प्रकार से आप उसको प्रयोग करके देख सकते हैं। A pan so that weight can be placed in it and weight one by one till the thread breaks. Note down the total weight required to break the thread. This weight indicates the strength of the fiber. Repeat the same activity with the thread of wool, polyester, silk and nylon. Tabulate the data as shown in table 3.2. Arrange the thread in order of their increasing strength। अभी आप उनके तागे की जो है ताकत को जानने के लिए पहले उनको लटकाइए और फिर उनमें वेट को जो है बांधिए, कितना वजन का वहन कर सकता है। इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि कौन सा तागा कितना मजबूत होता है। जिस प्रकार से बनाया गया है यहाँ पे इसका टेबल, इसमें आप इसको कॉटन का कितना वेट रिक्वायर करता है टूटने के लिए, वूल क्या होता है, सिल्क नायलॉन क्या होता है, इसी प्रकार से सारी आप इसको जांच पड़ताल कर सकते हैं। यू मेक यूज ए हुक और ए नेल on the well for hanging the fiber and the polythene bag at the holder end in the play of weight। You may use marbles or pebbles of the similar size। आप उसके लिए कील जो है दीवार पर गाड़ कर उसमें रेसे को बांध कर, जो नायलॉन का या किसी भी प्लास्टिक का या फिर कॉटन का, ऊन का है, तो उसमें नीचे थैली बांध सकते हैं। उसमें जो है पेबल्स, कंकड़ पत्थर, जो मार्बल टुकड़े रख सकते हैं, जिससे कि कितना भार वहन कर सकता है, इसको जांचने के लिए। पॉलिस्टर एंड आर्केलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फाइबर एक दूसरा जो पॉलिस्टर है, दूसरा सिंथेटिक फाइबर। फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजली। यहाँ जो रेशा होता है वो आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं इसमें। यह एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है पॉलिस्टर। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज इजी टू वॉश। यहाँ हमेशा चिकना और सीधा रहता है और इसको वॉश करना, धुलाई करना आसान होता है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर द मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए यहाँ बहुत उपयुक्त होता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए, वर्दी वगैरह बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट। आपने देखा होगा अवश्य कि लोग जो है पॉलिस्टर के शर्ट पहनते हैं एंड अदर ड्रेस, और दूसरे ड्रेसेस। ट्रेलॉन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। ट्रेलॉन एक पॉपुलर प्रसिद्ध पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए वेरी फाइन। इसमें जो है अच्छी प्रकार से चित्रकारी की जा सकती है। फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। फाइबर को जो है आसानी से बुनाई की जा सकती जैसे दूसरे धागे होते हैं। यहाँ पर जो माई मदर ऑलवेज बिजी पेट बॉटल एंड पेट जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इट इज। मुझे आश्चर्य होता है, मेरी माँ जो है हमेशा पेट बाटल और पेट जार को स्टोर करती है, राइस एंड शुगर, चावल और चीनी को। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, व्हाट पेट इज। पेट क्या होता है? पेट का मतलब होता है पॉलीथीन, थर्मा,
thermoclate. It is very familiar from the polyester. It is used for making bottle, utensils, films, wires and many other useful product. पेट का मतलब एक पॉलीथीन्स होता है जिसका उपयोग किया जाता है पॉलिस्टर बनाने में और बॉटल, अटेंसिल, बर्तन, फिल्म, वायर और मैंने दूसरे जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं। लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखें। मैक एक लिस्ट और एक लिस्ट बनाए थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, जो पॉलिस्टर से बनी है। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल। पॉलिस्टर बनाने के लिए बार बार उन यूनिटों को दोहराया जाता है जो केमिकल रसायन का होता है। एंड ईस्टर का मतलब होता है आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, जो फल देता है और देयर स्मेल, उनकी गंध। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुड, टेरिकॉट etc। फैब्रिक्स जो कपड़े होते हैं बिकते हैं अपने नाम से, पॉलीकॉट के नाम से, पॉलीवुड से, टेरिकॉट के नाम से। एज द नेम सजेस्टेड, जैसा कि नाम बताया गया, सुझाव दिया, आर दे दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर। इसमें दो प्रकार की जो है मिक्स करके बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर। पॉलीकॉट जो होता है वो मिक्सचर होता है पॉलिस्टर का। एंड कॉटन, और कॉटन जो होता है पॉलीवुल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। इसमें पॉलिस्टर और वूल मिला होता है। वी वेयर स्वेटर्स, हम लोग जो है स्वेटर पहनते हैं। एज यूज एंड साल, यूज साल और साल्स का, और ब्लैंकेट अथवा कंबल का। इन द विंटर मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल। उसमें से बहुत सारे जो होते हैं वो नेचुरल प्राकृतिक ऊन से नहीं बना होता है। थ्रू दे अपेयर टू रिसेंबल, वैसे प्रतीत होते हैं ऊन के बने। दीज आर द प्रिपेयर फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक, जो दूसरे प्रकार का फाइबर रेशा होता है, कृत्रिम रेशा एक्रेलिक, उससे बना होता है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जो ऊन होता है वह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। वेयर आर क्लॉथ मेड फ्रॉम द एक्रेलिक आर द रिलेटिवली चीप, और जो कपड़े बनाए जाते हैं एक्रेलिक के, वह कपड़े बहुत ही सस्ते होते हैं इस संबंध में। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर, और बहुत सारे रंगों में उपलब्ध होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, जो कृत्रिम कपड़े होते हैं, रेशे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बचाव होते हैं, अर्थात वो ज़्यादा दिन चलने वाले। एंड अफोर्डेबल, सस्ते होते हैं। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल, जिसके कारण उनको जो है बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली फाइबर रेशों को, जो प्राकृतिक रेशों की तुलना में। प्राकृतिक रेशों की तुलना में सस्ते और हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, इसलिए उनको जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है और ज़्यादा लोग यूज करते हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7। आपने जो एक एक्टिविटी किया, क्रियाकलाप किया था 3.6 का क्लास 7 में। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या जांचा था? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक, जब आप कृत्रिम रेशे को जलाते हैं, यू फाइंड आप पाते हैं दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इज द नेचुरल फाइबर, कि इनका जो स्वभाव होता है प्राकृतिक रेशों से अलग होता है। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने उसे ध्यान दिया होगा, दैट सिंथेटिक फाइबर, जो कृत्रिम रेशा होता है, मेल्ट ऑन हीटिंग, वो गर्म होकर पिघल जाता है। दिस इज एक्चुअली इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यह जो है कमी है या उसमें दुर्गुण है, दोष है जो कृत्रिम रेशों में पाया जाता है। इफ द क्लॉथ कैच फायर, अगर कपड़ा जो है आग पकड़ लेता है, इट कैन बी डिजास्टरस, यह बहुत खतरनाक होता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स ऑन टू द बॉडी, यह फैब्रिक जो कपड़ा होता है पिघल कर चिपक जाता है टू द बॉडी, शरीर से, ऑफ द पर्सन वेयरिंग, जिस आदमी ने उसको पहना है। बी शुड देयरफॉर, इसलिए हमें जो है सावधान रहते, नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और ए लेबोरेटरी, यदि हम प्रयोगशाला में अथवा भोजन बनाने का रसोई में कार्य करते हैं तो हमें जो सिंथेटिक कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गई, व्हाई माई मदर नेवर वेयर्स पॉलिस्टर क्लॉथ व्हाइल वर्किंग इन द किचन, कि मेरी माँ क्यों पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनती जब वो खाना बनाती है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन, जो सारे कृत्रिम रेशे होते हैं बनाए जाते हैं और बहुत प्रकार के क्रिया के बाद जो कच्चा पदार्थ होता है पेट्रोलियम का स्रोत से प्राप्त होने वाला
कॉल्ड उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, उससे मिलाकर बनाए जाते हैं। 3.3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जो विशेषताएं होती हैं कृत्रिम रेशों की। इमेजिन दैट इट इज ए रेनी डे, कल्पना कीजिए कि जो बारिश के दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई, आप किस प्रकार की छाता का उपयोग करते हैं और क्यों करेंगे। सिंथेटिक फाइबर पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, जो कृत्रिम रेशे होते हैं पोसेस संसाधन यूनिक अद्वितीय उनकी विशेषताएं गुण होते हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं। विच मेक्स देम पॉपुलर, जो उनको प्रसिद्ध बनाते हैं ड्रेस मटेरियल, पहनने वाले कपड़े के लिए। दे ड्राई क्विकली, वो जल्दी से सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, और जो है कम कीमत के होते हैं, टिकाऊ होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीले नहीं होते हैं। रेडली अवेलेबल, और आसानी से उपलब्ध होते हैं। एंड इजी टू मेंटेन, और उनको देखभाल करना आसान होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी आई लर्न फॉर योर, और कुछ क्रियाकलाप को कीजिए और आप स्वयं सीखिए, जानिए। एक्टिविटी 3.2 Take 2 cloth of piece of the same size of roughly half American square. Each one of these should be from natural fiber. The other could be a synthetic fiber. You can take help of your parents in selecting these. Place soak the piece in different mugs. Each contain the same amount of water. Take the piece out the container after 5 minutes and separate them in the sun for a few minutes. Compare the volume of water remaining in the each container. Take 2 cloth of piece, तो कपड़ों के टुकड़े लीजिए। द सेम साइज, एक आकार के। रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर, जो खराब हों, आधे मीटर चौड़े। ईच वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, उनमें जो है नेचुरल फाइबर होना चाहिए, जो प्राकृतिक रेशे से बना होना चाहिए। द अदर कुड बी, और दूसरा जो हो वहाँ कृत्रिम रेशे से बना। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट, अपने पिता की सहायता से, आप माता पिता की सहायता से सेलेक्टिंग डिजिस को चुन सकते हैं। पीसेस, टुकड़ों को। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग, और उनको जो डुबो दीजिए अलग अलग मगों में। इच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और दोनों में मग में बराबर पानी होना चाहिए, मात्रा। टेक द पीस ऑफ आउट ऑफ कंटेनर, और उनको जो है कपड़ों को बाहर निकालिए कंटेनर से। आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद। एंड सेपरेट देम, और उनको फैला दीजिए इन द सन, सूर्य के प्रकाश। फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द, और तुलना कीजिए कि कितना पानी उन दोनों कपड़ों में रहा है या बचा हुआ है। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर देन वाटर देन नेचुरल फैब्रिक, जो कृत्रिम रेशा होता है कम पानी को सोखता है, मोर देन द नेचुरल फैब्रिक्स, जो प्राकृतिक कपड़ा होता है, रेशा होता है, उससे ज़्यादा पानी सोखता है या कम सोखता है। डू द टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई, क्या वहाँ ज़्यादा समय लेता है सूखने में अथवा कम लेता है। What does the activity tell you about the characteristic of the synthetic, क्या बताया आपको इस क्रियाकलाप ने सिंथेटिक फाइबर की विशेषता के बारे में। फाइंड आउट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से पता करिए। अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, अर्थात जिसके टिकाऊपन के बारे में। कॉस्ट, और उसकी कीमत के बारे में। मेंटेनेंस, उनके रख रखाव के बारे में। ऑफ दिस फैब्रिक, इन रेशों के। कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, और तुलना कीजिए प्राकृतिक रेशों से। प्लास्टिक, यू मस्ट बी फैमिलियर with many plastics articles used every day. Make a list of such items and their uses. आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्लास्टिक के जो सामान होते हैं रोज के जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। मैं एक लिस्ट, उनका एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए। सच आइटम, ऐसे आइटम्स एंड देयर यूज, और उनके प्रयोग का। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर, प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर। लाइक द सिंथेटिक फाइबर के तरह। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सभी प्लास्टिक में एक प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, यूनिटी नहीं होती। इन सम इट्स इज ए लाइनर, कुछ में जो होता है लाइनर होता है। वेयर्स इन द अदर, और दूसरों में इट इज ए क्रॉस लिंक्ड, कुछ में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। 3.6 को देखिए, जो प्लास्टिक आर्टिकल अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.6। प्लास्टिक के जो सामान होते हैं वो हर प्रकार से पाए जाते हैं, हर रूप में, हर आकार में, और जो संभव है सब कुछ प्लास्टिक में बनाया जा सकता है। हैव यू एवर वंडर, आपको आश्चर्य होगा कि हाउ दिस इज पॉसिबल, संभव कैसे हुआ। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल, इसका जो वास्तविक रूप प्लास्टिक जो है आसानी से मोल्डेबल है, अर्थात
वो घूम जाता है, मोल्ड किया जा सकता है, कोई भी रूप दिया जा सकता है। कैन बी शेप्ड इन एनी पार्ट, और किसी भी रूप में बनाया। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, और प्लास्टिक को फिर से दोबारा गलाकर बना दे, रीयूज्ड, उनको फिर से उपयोग कर सकते। कलर्ड, उनका रंग बना सकते। मेल्टेड, पिघला सकते हैं। रोल्ड इनटू शीट, और शीट में बदल सकते हैं। और मेड इनटू वायर, अथवा तार बना सकते हैं। दैट इज व्हाई, इसलिए इट्स फाउंड सच ए वेराइटी है, इसीलिए इसका जो है बहुत प्रकार के जो है वेराइटी प्राप्त किया जाता है, विभिन्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, आप एक प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़ने का प्रयास कीजिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड इजिली, क्या सभी प्लास्टिक आसानी से मोड़ सकते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी बेंड इजिली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड, आपको पता चलेगा कि आपको पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि कुछ प्लास्टिक जो आसानी से मुड़ जाते हैं, कुछ जो है बेंड करने पर टूट जाते हैं। व्हेन बी, जब हम प्रयास करते हैं उनको घुमाने का। ऐड हॉट वाटर, गर्म पानी पे, तो प्लास्टिक बॉटल को, इट गेट डिफॉर्म, दूसरा रूप लेता है। जैसे प्लास्टिक विच इज गेट्स डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज ए थर्मोप्लास्टिक, जो आसानी से गर्म होकर पिघल जाते हैं अथवा घूम जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उनको घुमाया जा सकता है, उनको जो है थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन और पीवीसी पाइप वगैरह कुछ उदाहरण हैं थर्मोप्लास्टिक के। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है बनाने में टॉयज, खिलौनों को, कंघी को, वेरियस और विभिन्न प्रकार के कंटेनर जो डिब्बा वगैरह होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर आर सम प्लास्टिक, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं विच व्हेन द मोल्डेड वंस, वो एक बार होते हैं, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय द हीटिंग, जो गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होते, नरम होते। दीज आर द कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। टू एग्जाम्पल आर Bechtel's and the melamines. Bechtel is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electric switch handles of various utensils. तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो बैकलेट्स होता है और एक मेलामाइंस होता है। बैकलेट्स जो होता है इज ए पुअर कंडक्टर, अर्थात कुचालक होता है, इसमें विद्युत नहीं दौड़ती है, हीट गर्मी भी नहीं, एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, इससे स्विच बनाए जाते हैं जब विद्युतीय स्विच होते हैं, हैंडल्स वगैरह बनाए जाते हैं, वेरियस अटेंसिल और बहुत प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। मेन टाइम इज ए वर्सेटाइल मटेरियल, इट इज ए रेसिस्ट फायर एंड कैन टोलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। इसमें क्या होता है, विशेषता होती है, पदार्थ होती है, इस पदार्थ की विशेषता होती है कि इट रेसिस्ट, यहाँ जो आग अवरोधी होता है, आग को सहने का सामर्थ्य इसमें होता है, और एंड कैन बी टोलरेट हीट, गर्मी को सह सकता है देन अदर प्लास्टिक, दूसरे प्लास्टिकों की तुलना में। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इससे जमीन की जो है टाइल्स बनाई जाती है, किचन वेयर और रसोई के सामान बनाए जाते हैं, खाना बना, फैब्रिक्स और कपड़े बनाए जाते हैं, रेसिस्ट फायर, जो आग से बचने के लिए। सो जो दिखाया गया है द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये कुछ प्रकार के जो सामान नीचे दिखाए गए हैं जो बनाए जाते हैं थर्मोप्लास्टिक से। प्लास्टिक टुडे, प्लास्टिक इज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक जो है पदार्थ है ऐसा चॉइस का पर्सन। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, अगर हम आज भोजन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वाटर, मिल्क, पिकल, अचार, ड्राई फ्रूट, सूखे भोजन को, इट इज ए प्लास्टिक कंटेनर से मोस्ट कन्वीनियंट, इसके लिए बहुत अच्छा उपयुक्त होते हैं, उपयोगी होते हैं प्लास्टिक के डिब्बे। दिस इज ए बिकॉज, क्योंकि ऐसा है, ऑफ देयर लाइट, हल्के होते हैं, लोअर प्राइस और कम कीमत के होते हैं, गुड स्ट्रेंथ, उनकी और मजबूती अच्छी होती है, एंड इजी टू हैंडल, और आसानी से कहीं ले जा सकते हैं। बीइंग लाइटर, हल्का होना, एज ए कंपेयर टू मेटल, किसी धातु की तुलना। प्लास्टिक आर यूज्ड इन ए कार्स, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है कार्स में, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट में भी। टू द लिस्ट इज एंडलेस, जो ये लिस्ट है, सूची है, वो अनंत है।
if we start counting article like sleeper, furniture and decoration pieces, अगर हम उसको जो है इसका तैयार करें, गिनती करना शुरू करें, तो बहुत सारा जो है स्लीपर से लेकर फर्नीचर और डेकोरेशन पाइप्स यूटीसी पीस टुकड़े हैं। नाउ लेट अस डिस्कस, और हम लोग चर्चा करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की विशेषता होते हैं और उनके यौगिक होते हैं। प्लास्टिक इज ए नॉन रिएक्टिव, अर्थात ये रिएक्टिव नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। you know that metal like iron gets rusted when left exposed to, में आपको पता होगा कि जो लोहा होता है जब उसको छोड़ दिया जाता है खुले में, तो उसमें मॉइस्चर, नमी और हवा के कारण उसमें रस्टेड आ जाता है, मुरझा लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट, प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। विथ वाटर एंड एयर, पानी और हवा, दे आर नॉट कोराइडेड इजिली, और जल्दी से खराब नहीं होता। दैट इज वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल, इसलिए उनका उपयोग किया जाता है बहुत प्रकार की चीज़ों को, पदार्थों को रखने के लिए, यहाँ तक कि रसायन को भी रखा जाता है, केमिकल को भी रखा जाता है प्लास्टिक के डिब्बों में। प्लास्टिक की जो लाइट, प्लास्टिक जो होता है हल्का होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत है, एंड ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होता है। टॉक्स टू योर पेरेंट, अपने माता पिता से बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी से, अबाउट द टाइप ऑफ बकेट, बाल्टी के बारे में, दैट वी आर अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट, जो पहले प्रयोग करते। यूज व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट ऑफ मग यू आर यूजिंग टुडे, और आपका जो मग आप प्रयोग करते हैं आज, वह किसका बना है। और आपके माता पिता, दादा दादी जो पहले बाल्टियों का उपयोग करते थे, किससे बना था। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, और क्या एडवांटेज है, क्या उसमें जो है फायदे हैं प्लास्टिक के डिब्बों को उपयोग करने में। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, निश्चित रूप से प्लास्टिक हल्का है, स्ट्रांग मजबूत है, ड्यूरेबल है, टिकाऊ, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, और उनको किसी रूप में दिया जा सकता है, साइज और उनका आकार बनाया। इट इज यूज्ड फॉर वेरियस, पर इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, प्लास्टिक सामान्य रूप से सस्ता होता है धातुओं की तुलना में। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, इनका उपयोग किया जाता है भारी मात्रा में उद्योग कारखानों में। एंड फॉर हाउस होल्ड, और घर के सामानों। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली, आप एक सूची बनाइए और जो आप रोज उपयोग करते हैं, जिन सामानों का अपने डेली, आप जिन सामानों को रोज उपयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। आशा करता हूं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। इसके अगले भाग को और जो इसका शेष बचा हुआ हिस्सा है हम अगली बार वीडियो में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।